सो हेलो स्टूडेंट्स, ये लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर क्लास 9 का ये दूसरा एपिसोड है। और पहले का थोड़ा सा रिकैप आप देख लें। एक्यूट एंगल इस शेप का होगा, 0 से बड़ा किंतु 90 डिग्री से छोटा, और ये 90 डिग्री का एंगल है राइट एंगल। ये ऑब्ट्यूस एंगल है, 90 डिग्री से बड़ा एंगल है। और ये स्ट्रेट एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है। ये रिफ्लेक्स है, 180 से बड़ा किंतु 360 के अंदर या छोटा उससे। और ये कंप्लीट एंगल है, ये 360 डिग्री का एंगल है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल्स का सम जोड़ अगर 90 डिग्री है, जैसे 60-30, 10-80, 20-70, अगर ऐसा है तो हम लोग ऐसे एंगल्स को कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, या एंगल्स कंप्लीमेंट टू वन अनदर। जैसे कोई पूछ बैठा कि 45 डिग्री का कंप्लीमेंट क्या होगा, कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो वी जस्ट गो ऑन सब्ट्रैक्टिंग 45 फ्रॉम 90 एंड द रिजल्ट कम्स 45 इटसेल्फ। तो 45 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल 45 ही डिग्री है। क्यों? क्योंकि 45 मिलके 90 होते हैं। ठीक वैसे ही सप्लीमेंट्री एंगल है। जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है, 180 डिग्री जैसे 180 डिग्री, तब ऐसे एंगल्स को हम लोग कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे कोई पूछ बैठा कि 20 डिग्री का सप्लीमेंट क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो डेफिनेटली 20 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल 160 डिग्री होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। तो ये इस पर सवाल पूछे जाते हैं विद्यार्थियों से, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है ऐसा। अब हम लोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जिस पर हम लोग सवाल बनाना शुरू करते हैं 9th क्लास में, आइए उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं एडजेसेंट एंगल्स को। एडजेसेंट एंगल्स एक्चुअली हैं क्या, कि जब दो एंगल्स का वर्टेक्स एक ही है, कॉमन वर्टेक्स है, और एंगल्स के जो आर्म्स हैं अगर उनमें एक आर्म भी कॉमन है, दो चीजें चाहिए, कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म्स, तो वैसे दोनों एंगल्स को हम लोग एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। जैसे आप फिगर के माध्यम से इसको देख लें, एडजेसेंट एंगल्स, जैसे ये अगर हम ऐसे बनाएं, ऐसे बनाएं, तो एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है, दोनों में कॉमन आर्म देखिए ये वाला है, ये वाला कॉमन आर्म है, और दोनों का ही कॉमन वर्टेक्स ये वाला है। जैसे अगर नाम दे देंगे ABC और यहाँ पर D डाल दें, तो एंगल ABD, एंगल ABD और एंगल CBD, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स कहे जाएंगे। तो एडजेसेंट एंगल्स का यही है डेफिनेशन, कि एंगल्स हैविंग द सेम वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म। तो इसके बाद में जब एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए, जब दो एडजेसेंट एंगल्स ऐसे लिए जाएं कि उनका सम 180 डिग्री हो जाए, तो वैसे एडजेसेंट एंगल्स को हम लोग लीनियर पेयर्स कहते हैं। वैसे एडजेसेंट एंगल्स को हम लोग लीनियर पेयर्स कहते हैं। तो बड़ी स्पष्ट है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन रहेगा और इस पर ऐसे कोई लाइन खड़ी कर दी जाएगी, इसका जोड़ 180 होगा, क्योंकि वो स्ट्रेट एंगल अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं कि 180 होता है। तो इन दोनों एंगल्स को हम लोग कहेंगे लीनियर पेयर्स। ये लीनियर पेयर्स हो गए। एक और बच रहा है, और हाँ, यहाँ पर क्लियर यही कर दिया जाए कि सम ऑफ लीनियर पेयर्स इज 180 डिग्री। यही से सवाल शुरू होते हैं, बच्चों से पूछा जाता है, यहाँ दे देगा 53 डिग्री, और यहाँ आपसे पूछ देगा कि इसका वैल्यू क्या आएगा। बच्चा देखेगा कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और इस पर ये खड़ी है और 53 डिग्री, या इसको ये ऑब्ट्यूस बन सकता है, इसको हम लोग 153 कर लें, बेहतर होगा। 153 डिग्री है, तो ये क्या है,
तो बचे को 180 में से जब ये माइनस करना होगा 153, तब इसका वैल्यू आपको आएगा 7 जोड़ने पर 160, 27 डिग्री विल बी दी आंसर। अगर 153 में 27 जोड़ दिया जाए तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो लीनियर पेयर्स इसको कहते हैं जिनका जोड़ हो जाएगा 180 डिग्री। और अब लास्ट थिंग एक बच रहा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री का एक पोर्शन है जिस पर क्वेश्चंस बने हुए हैं और हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे भी। एक्सरसाइज जब हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज को हम लोग सोल्व करेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि एकदम सीरियल से एडजेसेंट एंगल्स और आपको लीनियर पेयर्स और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इनके ही प्रयोग से क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं जरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ये कैसे एंगल्स हैं भाई। तो ये जैसे मान लीजिए ऐसे दो स्ट्रेट लाइंस यहां पर कट रहे हैं, तो इसको और इसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहा जाएगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है और इसकी जरूरत पड़ती है कदम कदम पर ज्योमेट्री में जहां ऐसा सवाल आएगा। तो यहां पर अगर मान लीजिए इक्वल दिखाना है तो इसको x कर दिया जाए और ये y और ये y, क्योंकि यह भी ऊपर नीचे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ही है। तो इस आज के इस एपिसोड वीडियो में दो चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, नंबर 1 कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और दूसरा कि सम ऑफ लीनियर पेयर्स इज 180 डिग्री। तो इस पर आधारित सवालों को हम लोग बनाएंगे और नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करिए। हम सीरियल से स्टार्ट करेंगे एक एक क्वेश्चन बनाना लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर का। इसका अध्ययन करिए और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं दूसरे एपिसोड में, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना कभी नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।